हे फ्रीक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में सेलेस्टियल्स। अब शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने अभी तक इस नाम को नहीं सुना हो या फिर इटर्नल्स की मूवी में या ट्रेलर में नहीं देखा हो, मगर फिर भी वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले बता देता हूँ कि सेलेस्टियल्स मार्वल यूनिवर्स के एक ऐसे हाई लेवल के कॉस्मिक बीइंग्स के रेस है जिन्हें आप यूनिवर्स के वन काइंड ऑफ क्रिएशन गॉड मान सकते हो, जिन्होंने ईओन्स पहले अपने पावर से अलग अलग दुनिया, अलग अलग स्पीसीज, रेस क्रिएट किए थे और अलग अलग रेसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किए थे। जैसे उन्होंने अर्थ पे आके इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करके इटर्नल्स और डिवेंट्स को बनाया था, और जितना दूर हम सभी को पता है अभी तक, उस हिसाब से उनका काम है उन रेसेस, स्पीसीज, प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करना और अलग अलग ट्रायल्स लेके ये जज करना कि वो रेस जिंदा रहने के काबिल है या नहीं। और अगर नहीं तो आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवी में देख ही लिया है कि सेलेस्टियल कैसे एक नाकाबिल रेस और उसके प्लैनेट को खत्म कर देते हैं, वो भी एक चुटकी में, मतलब एक ही पल में। तो आप सोच सकते हैं कि एक सेलेस्टियल कितना ज्यादा पावरफुल है, मगर फिर भी अंदाजा के लिए बता देता हूँ कि ओडिन, जीउस और विष्णुदेव मिलके भी कॉमिक में एक बार सेलेस्टियल्स को हरा नहीं पाए थे। अब हालांकि हर एक सेलेस्टियल एज ए गॉड बहुत पावरफुल है, मगर फिर भी इनमें से कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो काफी हाई रैंक के हैं और जो सेलेस्टियल्स के अपने रेस में सबसे पावरफुल सेलेस्टियल्स में से है। और इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेलेस्टियल्स के बारे में, जिनमें से कोई ऐसा है कि बाकी किसी भी सेलेस्टियल के मरने के बाद उसे दोबारा क्रिएट कर सकता है, तो कोई ऐसा जिसके सिर्फ नींद से जागने से ही वॉचर्स अपनी वॉच करने की काबिलियत खो देते हैं। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी की चाट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। डिविएंट्स के सिवा हमें किसी भी इंसानी संघर्ष में दखल देने से मना किया गया था। मगर किसने? और सबसे पहले बात करते हैं इज़ोन द सर्चर के बारे में, क्योंकि इज़ोन द सर्चर को हम लोगों ने ऑलरेडी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देख लिया है। हाँ, वही जिसने अपने पावर स्टोन लगे छड़ी के बस एक ही वार से एक पूरे प्लैनेट को खत्म कर दिया था। और सच में इज़ोन द सर्चर एक काफी हायर लिमिट का कॉस्मिक एनर्जी का अधिकारी है और सच में ये काफी ताकतवर सेलेस्टियल है। मगर असल में कॉमिक में इज़ोन द सर्चर का काम प्लैनेट्स को खत्म करना या तबाह करना नहीं था, बल्कि ये तो कॉमिक में यूनिवर्स में घूमता है और अलग अलग प्लैनेट्स को सर्च करता है, उनको ऑब्जर्व करता है और डेटा लेता है। मगर काम पे मत जाइए, इसके पास भी बस चुटकियों में अननेसेसरी स्टार्स और प्लैनेट्स को तबाह करने की ताकत है। और एक यूनिक चीज ये है कि उसके लेफ्ट हैंड के पाम में एक यूनिवर्सल आई है जिसके जरिए वो सब कुछ देख सकता है, लिटरली सब कुछ। और साथ ही में उसके पास एक डंडा लाइक स्टफ भी है और ऊपर से उसके पास एज ए सेलेस्टियल दूसरे नॉर्मल सेलेस्टियल्स के मुकाबले अनस्टॉपेबल कॉस्मिक पावर्स है। नेक्स्ट, एरिशम द जज। अब नाम से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये भाई साहब सेलेस्टियल्स के रेस के जज है। मतलब सीधी बात यही, वो सेलेस्टियल है जो सेलेस्टियल्स के फोर्थ सेलेस्टियल होस्ट में किसी रेस को जज करता है और फाइनल सिद्धांत लेके जजमेंट देता है कि क्या करना है, उस रेस को छोड़ देना है या मार देना है। और दूसरे सेलेस्टियल्स इसी सिद्धांत के मुताबिक काम करते हैं और यही से आप लोग को अंदाजा लगी गया होगा कि सारे सेलेस्टियल्स के बीच इन भाई साहब का अलग ही दबदबा है और ये भाई साहब कितने हाई रैंक सेलेस्टियल है। और सच बताया तो एरिशम द जज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेलेस्टियल होने के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल भी है, क्योंकि अगर वही नहीं रहेगा तो डिसीजंस कौन लेगा और जजमेंट कौन पास करेगा। और इसी कारण से कॉमिक में सबसे ज्यादा बार इन भाई साहब को ही देखा गया है। और मैंने अभी तक इटर्नल्स देखी नहीं है, लेकिन थ्योरी के हिसाब से इटर्नल फिल्म के ट्रेलर में ये जो लाल बबूला सेलेस्टियल था ये एरिशम द जज ही हो सकता है, क्योंकि इटर्नल्स को सिर्फ डेविएंट्स वाले मुसीबत के सामने अपने आप को प्रकट करना है और मदद करना है, ये वाली आदेश एरिशम ही दे सकता है। नेक्स्ट, एग्जिटर द एग्जीक्यूशनर। और इस सेलेस्टियल के बारे में सीधी बात मैं यही कहूंगा कि भाई साहब ये सेलेस्टियल एग्जिटर द एग्जीक्यूशनर सेलेस्टियल्स का दया है। हाँ, वही सेडी वाला दया, मतलब तोड़फोड़ वाले सारे काम इसके जिम्मे में है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन फैलाने में ये माहिर है। अब देखो, एरिशम द जज जब किसी प्लैनेट, रेस या नक्षत्र को तबाह करने का जजमेंट देता है कि ये चीजें टेस्ट में पास नहीं किए, खत्म कर दो, तब एग्जिटर द एग्जीक्यूशनर उन कामों को अंजाम देता है, यानी विनाश करता है। और एक्चुअली दया की तरह वो भी टीम में सबसे बड़ा लंबा चौड़ा बंदा है, लिटरली सेलेस्टियल्स का जायंट है ये, और वैसा ही मॉन्स्टरस पावर भी रखता है। मगर यह एक फैक्ट ये है कि एक्चुअली एग्जिटर द एग्जीक्यूशनर किसी एक सेलेस्टियल का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पोस्ट है और एक के मरने पे कोई दूसरा सेलेस्टियल वो पोस्ट या टाइटल ले सकता है। अब हालांकि एक एग्जिटर द एग्जीक्यूशनर को सू स्टॉर्म ने मार दिया था, मगर फिर भी ऑफिशियल डेटा के मुताबिक एक एग्जिटर द एग्जीक्यूशनर को ओडिन, गैलेक्टर्स और बियॉन्डर से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है, बियॉन्डर से भी ज्यादा ताकतवर। और ये बंदा सीधा सीधा एरिशम का राइट हैंड है और उसकी तरह वो भी एक टॉप रैंक का सेलेस्टियल है। नेक्स्ट, प्रोजेनिटर। अब प्रोजेनिटर एक अल्फा सेलेस्टियल है जो एक्चुअली कई बिलियन साल पहले अर्थ पे पहली बार आया था और वही उसका आखिरी बार था, क्योंकि जब वो आया था तब वो ऑलरेडी कॉस्मिक हॉट से इन्फेक्टेड हुआ था और अनफॉर्चुनेटली यही हमारे प्लेनेट पे दुखद मौत मारा गया था। अब एक्चुअली सेलेस्टियल्स के बीच होने वाली ये इन्फेक्शन एक ऐसी इन्फेक्शन है जिसके कारण से सेलेस्टियल्स या तो करप्टेड होकर डार्क सेलेस्टियल्स बन जाते हैं, उनका दिमाग घूम जाते हैं, वो बौखला जाते हैं, और नहीं तो अपने खून के ओवर सिक्रेशन से वो मार जाते हैं। अब हालांकि एक्चुअल में प्रोजेनिटर एक बहुत ही ताकतवर सेलेस्टियल था
था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो इस इन्फेक्शन से मारा गया था। एंड रियली प्रोजेनिटर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके बॉडी से जो काले काले खून टपके थे ना, उसी खून के कारण अर्थ पे ह्यूमंस को सुपरनेचुरल एबिलिटीज और जीन्स मिले थे। यानी प्रोजेनिटर के वो काले खून ही थे जिसकी वजह से मार्वल के अर्थ पे मेटा ह्यूमंस, सुपर ह्यूमंस ये सब एग्जिस्ट करते हैं। और असल में आज भी प्रोजेनिटर की बॉडी मार्वल के आर्टिक रीजन में मौजूद है, आर्टिक ओशन के नीचे। और आज से 1 मिलियन साल पहले जब प्रोजेनिटर का ये चहीता जेड ग्रेव उसे ढूंढने आया था ना, तब जेड ग्रेव भी उस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो गया था। और वो मरा नहीं था, बल्कि वो इन्फेक्टेड होकर करप्ट होकर डार्क सेलेस्टियल बन गया था। और उस बौखलाए हुए सेलेस्टियल को आखिरकार उस जमाने की ओडिन की टीम एवेंजर्स 1 मिलियन BC की फाइट हुई थी। जी हाँ, उस जमाने में भी एवेंजर्स मौजूद थे जिनके लीडर ओडिन थे। और उन सबके बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। नेक्स्ट, वन अबव ऑल। नहीं, ये वो वाला वन अबव ऑल नहीं है, वो तो मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है। मगर अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक सेलेस्टियल है जिसका भी नाम वन अबव ऑल है, क्योंकि ये भाई साहब सारे सेलेस्टियल्स के लीडर है और उस हिसाब से वो सबसे टॉप रैंक का है। और ऑनेस्टली बताऊं तो भाई इसके पास जितने गजब और यूनिक लेवल के पावर्स है ना, वो और किसी भी सेलेस्टियल के पास नहीं। क्योंकि ये द वन अबव ऑल सेलेस्टियल किसी को भी चाहे तो हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकता है और चुटकियों में बड़े बड़े कैरेक्टर्स को दूर दूर गैलेक्सी में टेलीपोर्ट कर सकता है, जैसे उसने थॉर के साथ भी किया था। और सबसे बड़ी बात जो है, ये वन अबव ऑल सेलेस्टियल ये भाई साहब दूसरे सेलेस्टियल्स का रीबर्थ करवा सकते हैं। जी हाँ, किसी भी सेलेस्टियल को अगर कोई मार दे या मर जाए, जो कि बहुत ही रेयर है, मगर फिर भी अगर कोई सेलेस्टियल मारा जाए तो ये वन अबव ऑल सेलेस्टियल उनका पुनर्जन्म करवा सकते हैं, यानी उनको दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। लिटरली इस हिसाब से सेलेस्टियल्स इमॉर्टल हैं। अब पूछोगे कि भाई काफी सारे सेलेस्टियल्स तो पहले ही मर गए थे, तो उनको दोबारा क्यों नहीं जिंदा किया? तो बता दूं कि एक्चुअली ये वन अबव ऑल सेलेस्टियल हमें बहुत ही कम बार ही दिखा है और वो ज्यादा रिस्पॉन्स करता नहीं है जब तक कि ना बहुत बड़ा कोई इवेंट हो। मतलब छोटी मोटी चीजों पे भाई साहब ना ही प्रकट होते हैं, ना ही अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं। लेकिन अब हालांकि वन अबव ऑल रैंक में सबसे हाई है, मगर फिर भी इस सेलेस्टियल जाति में एक ऐसा सिग्मा मेल है जिसके सामने किसी की नहीं चलती, और मेरे मुताबिक जो ताकत में अपने लीडर का भी बाप है, और वो है नेक्स्ट टियामुत द ड्रीमिंग सेलेस्टियल। हाँ पता है, काफी लोगों को पहले से पता होगा, मगर जिन लोगों को अंदाजा नहीं है बता दूं कि देखो, चाहे कोई भी सेलेस्टियल गैलेक्टस से जितने भी ज्यादा पावरफुल हो, गैलेक्टस से डरता नहीं है, बल्कि सीना तान का सामना करता है। और गैलेक्टस ने तो एक बार अपने दम पे 3 सेलेस्टियल्स को मजा चखाया था, जिसके बाद आखिर में उन तीनों सेलेस्टियल्स को मार होना पड़ा था, और उसके बाद जाकर वो गैलेक्टस के साथ फाइट किए थे। तो लिटरली गैलेक्टस जितने भी ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल हो, डरता नहीं है किसी से। मगर टियामुत द ड्रीमिंग सेलेस्टियल एक ऐसा सेलेस्टियल है जिससे गैलेक्टस की लिटरली फटती है। जी हाँ, टियामुत द ड्रीमिंग सेलेस्टियल से गैलेक्टस लिटरली डरता है। अब हालांकि टियामुत की पावर ज्यादा दिखाई नहीं गई है, मगर फिर भी वो कितना ज्यादा पावरफुल है उसके अंदाजे के लिए बता दूं कि टियामुत द ड्रीमिंग सेलेस्टियल एक ऐसा सेलेस्टियल है जो एक्चुअली फुलक्रम का पार्टनर है। जी हाँ, वही फुलक्रम जो यूनिवर्स का सेकेंड मोस्ट पावरफुल बीइंग है, ऑब्वियसली आफ्टर वन अबव ऑल। इसलिए फुलक्रम का एलाई होना एक बहुत बड़ी बात है। और टियामुत द ड्रीमिंग सेलेस्टियल इतना ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है कि उसे बहुत ही बड़ी मुसीबत आने पे ही समन किया जाता है। और बता दूं, जब टियामुत जगता है ना, तब सारे वॉचर्स की वॉच करने की पावर चली जाती है। मतलब वॉचर्स लिटरली पूरे यूनिवर्स में नजर नहीं रख पाते, उनकी वो एबिलिटी खो जाती है। सो आई होप स्ट्रॉन्गेस्ट सेलेस्टियल्स के बारे में जानकर आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। मगर इनके अलावा भी कुछ और सेलेस्टियल्स भी है जो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, जैसे डार्क सेलेस्टियल्स, जेड ग्रेव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जिनके बारे में बताना सही रहेगा, मगर इस वीडियो में नहीं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एक और वीडियो में बाकी सारे पावरफुल सेलेस्टियल्स के बारे में भी बताएंगे, मगर उसके लिए पहले लाइक करो और शेयर भी। और अगर आप लोगों को एवेंजर्स 1 मिलियन BC के बारे में डिटेल में जानना है तो ऊपर वाली वीडियो में क्लिक कर लेना, और अगर गोस्ट राइडर 1 मिलियन BC के बारे में जानना है तो नीचे वाले वीडियो में क्लिक कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरों का अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।